जाती है। कहन कब तक टिकोरा बन के पत्तों में छिपोगी और एक दिन आम बन के बाजार बिकोगी। अब कोई खरीदने वाला तगड़ा खरीद लेगा तोहरे जैसे, कोई खरीदने वाला तुमको खरीद लेगा और रस रस को चूप के कुसली को फेंक देगा। कोई नागेश्वर इधर आ। मेरी बहन रीता की इज्जत तूने लूट लिया। मेरे छोटे भाई सागर का एक हाथ काट लिया। ऐसा क्यों किया तू बोल? देखिए सूरज, मैं प्रेमा के प्यार में पागल हो गया था, इसीलिए ऐसा सब कुछ मुझे माफ कर। प्रेमा के प्यार में तू पागल हो गया था, मैं भी कुछ कर सकता था तेरे लिए ना। तू साथ में थी तो हाँ, सब कुछ अच्छा लगा, तुम्हें वाला ना निकला। सब कुछ अच्छा लगेगा। अभी कहाँ, बहुत दिनों के बाद तुझसे मिली है ना, तू तेरी सारी हरकत दूर कर दूंगा प्रेमावती। मैं तुझे अपने दिल में बताया था, सोचा था कि शादी हुई है ना। बोल बोल। मुन्ना सागर, बहन रीता इधर आ, इधर आ। हाँ भैया, आज मैं तुझे पाकर बेहद खुश हूँ बहन। मैं तुझसे वादा किया था कि जरूर जेल से छूट कर आऊंगा तो तुझसे प्यार जरूर करूंगा। प्यार करता हूँ भैया हो गया, बोल। गजब हो गया। जो मुलजिम थे ना, सुबह 6 बजे उसकी फांसी होने वाली है। नीरज, अरे बाप रे बाप, नीरज बेचारे की फांसी होने वाली है। सुबह 6 बजे। ऐसा करो, ये कुत्ता और कुतिया के ले चलो, पुलिस के हवाले करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़े, मैं आपको पाँव पकड़। क्या कह रहे साथी, बोल। मेरे देवर की जान बचा लो, वो निर्दोष है। चलो भैया, देरी मत लगाओ। नीरज तेरा देवर है, निर्दोष है वो, घबरा मत। लेकिन एक बात ये बता, तूने अपने देवर की बातों पर विश्वास नहीं किया ना? मैं क्या करती, मुझे उस समय अपने बच्चे का मोह था, मैं समझ नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल चिंता मत कर, ये तू मेरे पास आ गए है तो चिंता मत कर, मेरे उसे मैं छुड़ाऊंगा वाला कोई और नहीं। समझ रहा हूँ, समझ रहा यही है। ये मेरे मुन्ने को मार सकता है, मेरे बहन की इज्जत टूट सकता है, तो सारी हरकत इसी की है। तू चिंता मत कर। अरे इधर अरे, आज तुझे जितना कहूंगा उतना तुम्हें करना होगा। सबसे पहले मेरे साथ अदालत चल। मैं चलूंगा। जितना गुनाह किया है उस अदालत में तुम्हें कबूल करना होगा। मैं सब बता करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? सब बता दूंगा। चल। जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार, जो नीरज नाम का कैदी है उसको लिवा कर यहाँ आओ। हाजिर है सर। चौकीदार, पहले इसके हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठीक है सर। नीरज, आज तुम्हारा आखिरी वक्त है। जो खाना चाहते हो
खा सकते हो, या किसी से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। तुम्हारी इच्छा क्या है? साहब, खाने पीने की तो कोई इच्छा नहीं रही। आज हमारा आखिरी वक्त है, आज हमारी फांसी हो जाएगी। इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा साहब। हाँ, एक इच्छा है हमारे मन में साहब। बोलो। हमारी बात सुनिए साहब, क्या इच्छा है हमारे मन में? बोलो। खाने पीने की इच्छा नहीं कुछ मेरी, एक ख्वाहिश है साहब जी सुन लीजिए। एक भाभी मेरी जो घर में पड़ी, सरिता भाभी से साथ मिला दीजिए। भाभी मेरी जो घर हमारी भाभी माँ के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है इंस्पेक्टर बाबू। मन में यही एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले एक बार अपनी भाभी माँ का चेहरा देखना चाहता हूँ साहब। क्या कह रहा है? एक बार मिलना चाहता हूँ अपनी भाभी से। अपनी भाभी से मिलना चाहता है तू? जिनका नाम सरिता देवी है साहब। क्या आप हमारी भाभी से हमें मिलवा सकते हैं साहब? मिलवा सकते हैं, जहाँ तक मेरी कोशिश है मिलवा दूंगा। चौकीदार। मिलवा देंगे, खाली 1 मिनट बचा हुआ है और जो टाइम है, टाइम फिक्स टाइम पे फांसी का ऑर्डर दें। और इस बात को हमने पूरे गांव देश में मुनादी करवा दिया है। अगर जो इनसे मिलने वाले होंगे वो आते होंगे और आ जाएंगे टाइम सही है, नहीं आएंगे तो तत्काल इनकी फांसी। चौकीदार, फांसी के तख्ते पे चढ़ाओ। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि आप कानून वाले हैं। कानून सबूत और गवाह के बल पर चलता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कानून झूठे वादे करता है, झूठे सपने दिखाता है। कभी गुनहगार को फांसी नहीं लगती, बेगुनाह को लगती है। मैं आपको बार बार बताता रहा साहब, लेकिन आप हमारी बात का यकीन नहीं किए। इसलिए मैं आपसे अपने मन की इच्छा नहीं बता रहा था कि आप हमारी भाभी से मिलवाइए। ठीक है साहब, अगर आपके पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, वक्त जाया मत करो। अगर आपका वक्त हो गया है तो हमें फांसी दे दीजिए। तत्काल तक चढ़ो।
नंबर 1 और नंबर 2। साहब रुक जाइए, मेरे देवर को फांसी नहीं मिली। मेरा देवर है निर्दोष, फंसाया गया, असली कातिल को साहब सजा दी। मेरा नाम करता है, ये मेरा देवर है, ये गुनाहगार नहीं है। मेरा देवर निर्दोष है। मेरे देवर मेरे बच्चे को नहीं मारा है साहब। साहब इसे छोड़ दीजिए, असली कातिल कोई और है साहब। कौन है? क्या सबूत है तेरे पास? साहब सबूत गवाह सब मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा आदमी खुद वही मेरे बच्चे को मारा है, सामने आया है। आप इससे पूछताछ कर सकते हैं साहब। बोलो। ये नीरज कुमार निर्दोष है साहब। दोषी तो जो आपके सामने खड़ा है। तुम कौन हो? मेरे विषय में जानना चाहते हैं साहब, मैं कौन हूँ? हाँ। मेरा नाम सूरज कुमार उर्फ डाकू शंकरा सिंह है साहब। बहुत नाम सुना था तुम्हारा, डाकू शंकरा सिंह। जी हाँ साहब। आज हमारे सामने आ ही गए। क्या सच्चाई है? सच्चाई जो मैं कह रहा हूँ साहब यही है, वो आपके सामने खुद ही बयान करेगा साहब। चलो आप साइड हो जाओ, उससे पूछ ले। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम नागेश्वर है साहब। सुबह के समय साहब जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा साहब। साहब जिस खून के इल्जाम में मेरा छोटा भाई नीरज फांसी के फंदे पर है, वो निर्दोष है साहब। दोषी तो पापी ए नागेश्वर है साहब। हमने अपने इसी हाथों से अपने ही औलाद की जान ले लिया साहब। साहब जो मेरे भाई के फांसी का फंदा गले में पड़ा है, उसके गले में नहीं, इस पापी नागेश्वर के गले में डाल दो साहब और मेरी जान ले लो साहब। जरूर पड़ेगी आपके गले में। चौकीदार फांसी के तख्ते पर से उतार दो। अभी नीरज कह रहे थे कि कानून अंधा है, मगर नहीं, जो सच्चा आदमी है उसकी कभी फांसी नहीं हो सकती। साहब आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं? हाँ। कि नागेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है साहब। ये हरामखोर मेरी बहन की इज्जत लूट लिया साहब, और मेरे छोटे भाई सागर का एक हाथ काट लिया, और यहां तक कि सेठ ऐशोराम की हत्या यही नागेश्वर ने किया था साहब। अच्छा। बेगुनाह मुझे जेल में भेजवा दिया। इसी के कारनामों ने आज मुझे डाकू बना दिया साहब। चलो ठीक है। नागेश्वर गोली चलाकर कानून फिर से हाथों में ले लिया। साहब मैं वादा किया था साहब, मैं वादा किया था जब तक नागेश्वर को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा साहब। चौकीदार आज मैं अपने अपमान का बदला चुका लिया साहब।
शौक से मेरी फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं है साहब। हाथ कहीं लगा ले। मुन्ना सागर, मुन्ना आज भैया तेरा भाई सूरज इस वक्त जेल जा रहा है। मुन्ना आप ये क्या कर दिए भैया? तू चिंता मत कर। अरे आप मुझे बड़े दिनों के बाद मिले भी थे, हम भाई बहन खुश हो गए कि मेरे भैया मेरे पास आ गए। जो भी मैं किया तो अच्छा किया हो मुन्ना। सहारे रहेंगे भैया। चिंता मत कर मुन्ना, मैं वादा किया था कि जब तक नागेश्वर को दुनिया से मिलने नहीं दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। एक बार बहन रीता से मुलाकात करा दे मुन्ना। रीता के बगैर एक पल भी मैं नहीं जीता रह सकता मुन्ना। आ रही है बहन, मैं आपसे बहन से मुलाकात कराता हूं। बहन रीता, देख तेरा भाई इस वक्त जेल जा रहा है बहन। भैया आप फिर हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो भैया? घबरा मत, तेरे पास बहुत जल्द आऊंगा, तू चिंता मत कर। भैया जा रहा हूँ। हम भाई बहन को भूल मत जाना। नहीं, कभी नहीं भूल सकता हूँ बहन, कि तुझे भूल जाऊंगा। मुन्ना नीरज, आज जा रहा हूँ मेरे भाई नीरज। भैया हाँ, हमारा भाई तो पापी था, कमीना था, अपने किए की सजा वो पा गया, और आप अच्छा किए जो उस हरामखोर को गोली मार दिए। उसी की वजह से हमारा परिवार और आपका परिवार बर्बाद हो गया भैया। जी हाँ मुन्ना। मैंने आपको कभी नागेश्वर भैया से कम इज्जत नहीं दिया है। जी हाँ, जैसे मैं उन्हें समझ रहा था वैसे आपको भी हमेशा समझता हूँ भैया। क्यों नहीं? आप अगर ना आते तो हमारी जान ना बचती, आज मैं फांसी के फंदे पर झूल जाता। आपकी वजह से ये जान बची है भैया। और ये वादा करता है नीरज कुमार आपसे कि आपके भाई बहन है तो हमारे भी हैं भाई बहन। ठीक है मुन्ना। रीता हमारी बहन है, सागर हमारा भाई है। आप भले जेल जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा भैया, शहर का बड़ा से बड़ा वकील करूंगा और सारे सबूत गवाह उनके सामने पेश करूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि आप निर्दोष हैं। आपने कोई जानबूझकर इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है, हालात से सताए गए तब आपने ऐसा कदम उठाया है। और बहुत जल्द मैं आपको मेरी जेल से रिहा बहन करवाऊंगा और भाई की देख रेख करना। अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा भैया। अच्छी बात है। चाहिए भाभी, आपने देखा ना कि मैं उस दिन आपसे कह रहा था कि मैं अपने भतीजे को नहीं मारा है। भाभी माँ, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, लेकिन आप न जाने क्या हो गया था आपको। देवर, मैं अपने बच्चे के माया मोह में पड़ के मैं अपने असली बेटे को भूल गई थी देवर, मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे। आप माफी मुझसे मांग रही हैं, मुझसे हाथ जोड़ रही हैं आप, तो मुझे पाप का भागीदार बना रही हैं। आप हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप अपने इस देवर को माफ कर दीजिए। साथियों, यहीं से हमारी संगीत का अंत होता है, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। संगीत का नाम था खूनी राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार उर्फ डाकू शंकरा सिंह। खूनी राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार उर्फ डाकू शंकरा सिंह। शंकरा सिंह
दोस्तों आप लोग जितने लोग थे अच्छे बहुत अच्छा लगा, सभी लोग शांति से बैठे रहे। विकास भाई तो हमारे